भाजपा सांसद और डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि पहलवानों ने उन पर जो भी आरोप लगाए हैं, अगर उनमें से एक भी आरोप सही साबित होता है तो वो फांसी पर लटक जाएंगे। कि अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं अपने उसी पुरानी बात पर कायम हूं। इस्तीफे की बात पर ब्रजभूषण कई बार कह चुके हैं कि अगर मैं इस्तीफा दे देता तो पहलवानों के आरोप सही साबित हो जाते। अब मेरा कार्यकाल लगभग खत्म हो चुका है, दोबारा चुनाव होंगे, तो ऐसे में जो जांच हो रही है उसी के बाद साफ होगा कि आखिर इस मामले में कौन सही है और कौन गलत। मेरे को जो कुछ भी होगा वो दिल्ली पुलिस करेगी, दिल्ली पुलिस की जांच करेगी, और अगर दिल्ली पुलिस की जांच में मैं दोषी पाया जाता हूं तो जो कुछ करेगी न्यायपालिका करेगी। लेकिन आखिर ऐसे कौन से गंभीर आरोप हैं जो ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए, जिसको लेकर ये धरना शुरू हुआ और पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है? चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह पर क्या आरोप लगाए गए हैं और उन पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें क्या कुछ लिखा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस थाने में पहलवानों ने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी। हालांकि 28 अप्रैल को ये एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और आदेश के बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा दर्ज की गई। जानकारी सामने आई है कि 2 एफआईआर हैं जो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज की गई हैं। इन एफआईआर में क्या कुछ लिखा है, चलिए एक नजर डालते हैं। शिकायत में गलत तरीके से छूना, किसी बहाने से छाती के ऊपर हाथ रखने की कोशिश या हाथ रखना, छाती से पीठ तक हाथ को लेकर जाना, पीछा करना, ये तमाम चीजें शामिल हैं। 7 महिला पहलवानों ने इन शिकायतों को दर्ज करवाया है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दोनों एफआईआर की कॉपीज सामने आ चुकी हैं। एफआईआर में ब्रजभूषण के खिलाफ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 मामलों का जिक्र है। इसमें ब्रजभूषण के खिलाफ यौन संबंध बनाने का, दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। खिलाड़ियों ने कहा कि ब्रजभूषण ने उनके साथ कई बार छेड़छाड़ की। अब आपको बताते हैं कि 28 अप्रैल को दर्ज की गई इन दोनों एफआईआर के बाद किन धाराओं के तहत ब्रजभूषण शरण सिंह पर केस दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 354, 354 ए और 34, 354 डी, इसका हवाला इस एफआईआर में दिया गया है। धारा 354 यानी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग। धारा 354 ए यानी यौन उत्पीड़न। धारा 34 यानी सामान्य इरादे। धारा 354 डी यानी पीछा करना। आईपीसी की इन तमाम धाराओं के तहत ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इन आरोपों में 1 से 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान भी है। पहली एफआईआर में 6 वयस्क पहलवानों के आरोप शामिल हैं। इसमें डब्ल्यूएफआई के सचिव विनोद तोमर का भी नाम है। दूसरी एफआईआर है महिला पहलवान के पिता की शिकायत पर। ये महिला पहलवान नाबालिग है, इसलिए पॉक्सो के तहत ये मामला दर्ज किया गया। हालांकि इस मामले को लेकर भी अब विवाद खड़ा हो गया है और ये संदेह जाहिर किया जा रहा है कि जिस नाबालिग महिला पहलवान का जिक्र किया गया है उसके साथ जब छेड़छाड़ हुई थी वो बालिग थी। हालांकि इसको लेकर अभी कोई पुष्टि दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। मामला अभी भी जांच के अधीन है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। एफआईआर में जिन घटनाओं का जिक्र किया गया वो कथित तौर पर 2012 से साल 2022 तक देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई। एक पहलवान ने इस एफआईआर में जिक्र किया है कि एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए मुझे ब्रजभूषण शरण सिंह ने तब बुलाया था जब मैं अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए गई थी। उस वक्त उन्होंने मुझे गलत तरीके से छुआ और भी कई बातें एफआईआर में उस महिला पहलवान ने लिखी हैं। उसने ये भी कहा कि इस सब के बाद मैं काफी दिनों तक सदमे में रही थी। पहलवान ने कहा इन हरकतों से वो गहरे सदमे में आई। कुछ दिनों बाद दिल्ली स्थित रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस में एक बार फिर उसे गलत तरीके से छुआ गया। ऑफिस में बिना उसकी इजाजत के उसके घुटनों, कंधों और हथेली को छुआ गया। उसने बताया कि ब्रजभूषण ने अपने पैर से मेरे पैर को टच भी किया और मेरी सांसों के पैटर्न को समझने के बहाने से छाती से पेट तक टच किया गया। एक अन्य पहलवान ने शिकायत में इस बात का जिक्र किया है कि मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए चटाई पर लेटी हुई थी। उस वक्त मेरे कोच मेरे आसपास नहीं थे। ब्रजभूषण वहां पर आए और बिना मेरी इजाजत के मेरी टी शर्ट खींची और मेरी छाती पर हाथ फेरा।
शिकायत में कहा गया कि ब्रजभूषण ने मेरी सांस चेक करने के बहाने अपना हाथ मेरे पेट से नीचे सरका दिया। एक खिलाड़ी ने कहा कि फेडरेशन के ऑफिस में मैं भाई के साथ थी, मुझे बुलाया गया और भाई को रुकने के लिए कहा गया। कमरे में मुझे जबरन अपनी तरफ खींचा। खिलाड़ी को माता पिता से बात करने के लिए कहा गया और यौन संबंध बनाने के बदले रिश्वत का ऑफर दिया। एक शिकायत में यह भी कहा गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने सांस चेक करने के बहाने नाभि पर हाथ रख दिया। मैं लाइन में सबसे पीछे थी, तभी गलत तरीके से छुआ। मैंने जब दूर जाने की कोशिश की तो कंधे को पकड़ लिया। जो दूसरी एफआईआर नाबालिग पहलवान के पिता ने दर्ज कराई है, उसमें भी क्या क्या लिखा है ये भी आपको बताते हैं। इसमें कहा गया है कि खिलाड़ी ने जब मेडल जीता तो आरोपी ने तस्वीर खिंचवाने के बहाने कसकर पकड़ लिया। इस दौरान उसके कंधे को जोर से दबाया और जानबूझकर अपना हाथ उसके कंधे के नीचे ले गया। खिलाड़ी के शरीर को गलत तरीके से छुआ गया। पीड़िता से कहा वो टच में रहे तो उसे सपोर्ट करेगा। एफआईआर की माने तो उस वक्त पीड़िता ने अपना स्टैंड लिया था और ये भी कहा था कि वो इस मामले में पहले ही ब्रजभूषण से कह चुकी है कि वो अपने दम पर यहाँ तक पहुंची है और ब्रजभूषण उसका पीछा करना छोड़ दे। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इन एफआईआर की कॉपीज का जिक्र है और ये बताया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें क्या क्या लिखा है। हालांकि कुछ दिन पहले ये दावा भी किया गया कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कोई भी सबूत ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए नहीं मिला है और पर्याप्त सबूत न होने के चलते दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। हालांकि कुछ वक्त बाद दिल्ली पुलिस ने इन खबरों को खारिज कर दिया और कहा कि अभी मामला जांच में है और जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले पर कुछ भी कहना सही होगा। अब देखने वाली बात है कि इस एफआईआर में जिन जिन बातों का जिक्र है, क्या वाकई ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के साथ ऐसा किया है और अगर किया है तो कब उनकी गिरफ्तारी होगी। पहलवान भी यही सवाल खड़ा कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि पहलवान आज एक बार फिर से एक महापंचायत में शामिल होने वाले हैं। कल भी राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने महापंचायत में कई सवाल खड़े किए सरकार को लेकर और सरकार से आगे की रणनीति पर बात करने की बात भी बोली। ये भी कहा कि वो लोग राष्ट्रपति से मुलाकात भी करेंगे। कुछ दिन पहले पहलवान गंगा में मेडल्स विसर्जित करने पहुंचे थे। उस वक्त नरेश टिकैत ने उन्हें रोक दिया था और कुछ दिन का वक्त मांगा था। हालांकि अब पहलवानों की आगे की रणनीति क्या होती है ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी पर बने रहें।